दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। हमारा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, किस तरह से रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो हमारे पास ना दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, जो कि है एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए समझते हैं दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से करंट आई जो है फ्लो कर रहा है और ये जा रहा है पहले वाले रेजिस्टेंस के पास जो कि R1 है, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला वाला रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है ये R2 है, फिर ये R3 है। और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस देख रहे होंगे आप, एक पॉजिटिव एंड से एक नेगेटिव एंड है, एक पॉजिटिव एंड है इसका, फिर नेगेटिव एंड है, इसी तरह ये पॉजिटिव एंड फिर ये नेगेटिव एंड, और आगे चलते चलते फिर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो इस तरह से सारे जो तीनों के तीनों ये रेजिस्टेंस है कनेक्टेड है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टाइप का कॉम्बिनेशन मतलब हम देख रहे होंगे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया गया, सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया गया। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि दो बल्ब लिए हैं आपने और दोनों बल्ब को कुछ इस तरह से कनेक्ट करा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। और एक टाइप का कनेक्शन और है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही सेम पोटेंशियल है, ठीक है, सब चीज़ें सेम है, आई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन बस यहाँ पर देखिए अब रेजिस्टेंस को तीन जगह पे यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। अब तीनों रेजिस्टेंस देखिए किस तरह से कनेक्टेड है, मेन सोर्स से किस तरह कनेक्टेड है ना। तो इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम डिवाइस को मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है तीन रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि दो बल्ब हैं, इनका एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली मेन सोर्स से कनेक्टेड है ना। ये देखिए मेन सोर्स है, इसी का भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये भी मेन सोर्स से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं आपने दो बल्ब लिए हैं, एक बल्ब आपके पास ये वाला बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है। आपने इन दोनों बल्ब के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं ना, जैसे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के एंड्स के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव एंड को नेगेटिव एंड्स के साथ जोड़ दिया और इन दोनों से इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे हम, ठीक है। सीरीज में अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट के अंदर वो कितना होगा, और यहाँ पर देखेंगे हम पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा तो रेजिस्टेंस हमें कितना ऑफर होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज सबसे पहला काम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में देखिए क्या देखा जाता है, टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी इन कनेक्टेड इन सीरीज। हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को ना तब कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, कब, जब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, एंड सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के ऊपर देखिए यहाँ पर पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जो कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए R2 पे एक V2 एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जो कि इसका पोटेंशियल मेजर कर रहा है, V2 है। और यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जो इसका पोटेंशियल दो एंड्स पे कर रहा है ना, दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 V2 एंड V3 दिए हुए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 है, अपने पास तीन रेजिस्टेंस हैं। तो पैरेलल सीरीज कनेक्शन में ये देखा जाता है कि जो ये पोटेंशियल है ना, ये वाले V1 V2 V3, ये तीनों पोटेंशियल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाता है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये देखा जाता है जब हम पैरेलल में सीरीज में किसी चीज़ को, किसी रेजिस्टेंस को या किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं इस तरह से। और एक चीज़ और देखी जाती है, टोटल करंट इज कांस्टेंट इन अ सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर ना करंट कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस पे, इस पे भी आई करंट होगा, इस वाले रेजिस्टेंस पे भी आई करंट होगा और इस वाले रेजिस्टेंस पे भी आई करंट होगा, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट के अंदर है, मतलब हर एक रजिस्टर में से सेम करंट पास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मिलता है अपन को। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करिए, अप्लाई ओम्स लॉ ऑन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर पे ना ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ पता है ना आपको, ओम्स लॉ क्या होता था, हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ के बारे में, V इक्वल्स टू क्या होता था, IR होता है। तो हर एक पॉइंट पे ओम्स लॉ अप्लाई करो। पहला रेजिस्टेंस देखते हैं हम, कौन सा रेजिस्टेंस है, पहला R1 की बात करते हैं। R1 पे अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए V इक्वल्स टू IR होता है। पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, V1 है,
ठीक है, V1 आ गया पोटेंशियल, V करंट कितना जा रहा है, आई करंट तो सब में सेम है, I है तो I लिख देते हैं, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, इसी तरह आप ये सेकंड वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में जब अप्लाई करेंगे देखिए V = IR अप्लाई करिए, V कितना है, V2 है। ठीक है, V2 लगा दिया, I कितना, I कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट जाता है सीरीज कनेक्शन में, और R2 रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले में भी लगा देते हैं ओम्स लॉ, इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, V = IR मतलब V3 = IR3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन बना ली हैं, हर एक रेजिस्टेंस में हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया जो कि V = IR है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, तीसरा ये बन गया, तीनों को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा V1 + V2 + V3, और यहाँ से बन जाएगा IR1 + IR2 + IR3। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन अपन को मिल जाएगा, V1 + V2 + V3 एंड IR1 IR2 IR3। यहाँ से बताइए कॉमन क्या आ रहा है जो सब में है। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है जो तीनों के अंदर पाई जा रही है, क्या है वो, आई है ना। आई जो है मतलब सेम है तीनों के अंदर, तो आई को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए आई बाहर आ गया, अंदर बच गया R1 + R2 + R3। और यहाँ पर देखिए V1 + V2 + V3 क्या था, ये हमारा किसके इक्वल था, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब ये जो सम था इनके सम के इक्वल था, है ना। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया, तो V = हो जाएगा V1 + V2 + V3। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। V = कितना आ गया, IR1 + R2 + R3। ठीक है, हमें देखिए मान लीजिए इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं मिला देता हूँ, तीनों रेजिस्टेंस को मिला देता हूँ मान लीजिए, तो तीनों रेजिस्टेंस को मिलाने के बाद एक मेरे पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इस सर्किट के अंदर, उसको मैंने मान लिया RS। ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस मान लिया पूरे को RS। ठीक है, मतलब ये जो R1 + R2 + R3 को मिला के जो रेजिस्टेंस आता है वो RS है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर V है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपना RS हो चुका है, तो यहाँ पर V की जगह जो V है ना, यहाँ पर V की जगह हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं अगर इस सर्किट के अंदर। अब इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगाइए, V = क्या होता है, IR, V = IR, I कितना है I, और R कितना हो गया रेजिस्टेंस RS, तो V = IRS बन जाएगा यहाँ पर। तो V की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, IRS लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह I कॉमन था यहाँ पर, R1 + R2 + R3। I से देखिए I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर I से I कैंसिल हो गया, है ना, डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो बच जाएगा RS आ जाएगा अपने पास, R1 + R2 + R3, जो कि होगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज़ कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को प्लस कर देते हैं तो आपके पास इन तीनों से मिलाकर जितना टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसमें ना इस ज़्यादातर एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना, इसी से रिलेटेड कि कैलकुलेट करिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कितना है। तो चलिए देखते हैं आगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अभी हमने ये सीरीज कनेक्शन देखा, ठीक है, कुछ इस तरह से निकला, हमारा फॉर्मूला ये आ चुका है। तो अब देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए कैसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने डायग्राम देखा था, कुछ ऐसा था, है ना। यहाँ पर क्या था, I करंट जा रहा है, और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, और तीनों कनेक्टेड हैं किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा था, है ना, ये मेन सोर्स से तीनों पे करंट जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है, और आगे जाके वो करंट क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3 दिखाई दे रहा होगा आपको ना। I1 करंट यहाँ से चला गया R1 के रेजिस्टेंस के साथ, I2 करंट यहाँ से चला गया R2 रेजिस्टेंस के साथ, I3 यहाँ से चला गया R3 के साथ। अब ये तीनों करंट जब आगे जाके यहाँ से रेजिस्टेंस से पास हो जाएंगे तो आगे जाके ये I1 + I2 + I3 क्या बन जाएगा, अगेन ये आगे जाने के बाद क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करंट जो हो गया डिवाइड हो गया यहाँ पर। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल देखिए, अब पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया, है ना, V हो गया, जो कि V के इस वाले पोटेंशियल के बिल्कुल सेम है ना। तो वहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं आप दोनों में, है ना। वहाँ पर क्या था, ये पोटेंशियल जो था हर एक रजिस्टर पे अलग अलग था, करंट क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट जो है वो अलग हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग है, और पोटेंशियल सेम है हर एक रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। मतलब हर एक रजिस्टर पे जितना करंट जा रहा है उनको अगर मैं प्लस कर देता हूँ और मेरे पे
जो टोटल करंट के अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं वो रजिस्टर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो I इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। एंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मैंने बताया है ना। पोटेंशियल जो है यहाँ पर, जितना यहाँ पर पोटेंशियल V है यहाँ पर भी पोटेंशियल V है, तो हर एक रजिस्टर पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अप्लाई करने वाले हैं वही ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हर एक रजिस्टर पर, अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन ईच रजिस्टर, ठीक है। बिल्कुल देखिए एज इट इज़ उसी की तरह कर रहे हैं हम। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R। तो हर एक में V अपॉन R अप्लाई करिए, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में। तो चलिए देखते हैं, V अपॉन R अप्लाई करिए। तो यहाँ पर R1, R2 और R3। अगर हम बात करते हैं R1 की, तो R1 में क्या हो जाएगा, करंट कितना है इसमें R1 में, I1, ठीक है, करंट I1 है। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल यहाँ पर V है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, तो V अपॉन R1। तो इसी तरह सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे, जब हम सेकंड वाले में जब अप्लाई करेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें अप्लाई करेंगे थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में आ जाएगा V अपॉन R3। अब जैसे उसमें क्या था ना, हमने पिछले वाले में इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, वैसे यहाँ पर ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन आती हैं अपने पास, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 और V अपॉन R1, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3, V अपॉन R3। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है कुछ, है ना, ये तो R1, R2, R3 तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन V यहाँ पर सब में सेम है, तो V कॉमन आ रहा है ऊपर से, यहाँ से आप V कॉमन ले लीजिए, ले लिया V कॉमन। और I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल था, मैंने बताया था, है ना, ये वाला जो था टोटल करंट के इक्वल था। तो ये टोटल करंट आ जाता है अपना, ठीक है, जो कि तीनों सर्किट में ये था ना, I करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गया था ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, एक्चुअल में ही I है। अब यहाँ पर देखिए, इस I अगर हम यहाँ से इफेक्टिव इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इनसे ना एक ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहे हैं हम। और इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम RP लिखते हैं, ठीक है, RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो RP होगा। अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है अपने पास ओम्स लॉ, और I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पर R की वैल्यू क्या होने वाली है, जैसे कि V इक्वल्स टू, देखिए V इक्वल्स टू क्या था, IR था, तो R की वैल्यू हो जाएगी अपनी V अपॉन I। तो यहाँ पर अगर V अपॉन I अप्लाई करेंगे तो R रेजिस्टेंस कितना है, RP, ठीक है, और V कितना है, पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, V है, और करंट कितना है, I है। तो RP I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस I की जगह एक काम करिए, इसको I की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R, और RP हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल है। और इसी की वैल्यू को ना यहाँ पर देखिए, I की वैल्यू की जगह क्या रखना है, V अपॉन RP रखना है, ठीक है, V अपॉन RP। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर इस तरह का सिस्टम देखा जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। मतलब हमने दो अभी देखे, दोनों में हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला दो केसेस में। अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में और हम कनेक्ट करते हैं उसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जैसे कि अभी हमने देखे, ठीक है, दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखिए। जैसे अगर सीरीज़ में तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है तो क्या करना है, हमें तीनों को प्लस कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिक मतलब बहुत ही आसान है ये तो, है ना। रेजिस्टेंस इन सीरीज तीनों को प्लस कर दिया, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 रेसिप्रोकल्स करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज, दो फॉर्मूलेज आ जाते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो चलिए समझते हैं, एक बार देखते हैं हम कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये भी 5 ओम का ले लिया, और ये भी 5 ओम का ले लिया। और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये भी 5 ओम का है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस मैंने 5 ओम के लिए। इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, अगर मैं बात करता हूँ R1 सीरीज़ विद R2, है ना, R1 सीरीज़ विद R2 और सीरीज़ विद R3। तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला ये था अपने पास, RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इन तीनों रेजिस्टेंस से, R1 R2 और R3 से क्या बनेगा, देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना ओम रेजिस्टेंस आ गया,
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाता है अपना 5 + 5 + 5 15। तो 15 ओम का जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले केस की अपने रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर 5-5 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता। तो देखिए 1/RP है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला 1/RP है, तो हम 1/RP लिखेंगे और इनको प्लस करेंगे। 1 कितना हो जाएगा, R1 कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, सारे 5 ओम के हैं, 1/5 + 1/5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/RP = कितना, 1/5 1/5, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3/5। अब इनका कर दीजिए आप रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें RP की वैल्यू चाहिए है ना, तो रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है। तो RP/1 हो जाएगा ये, और ये वाला भी उल्टा कर दो है ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। RP ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो RP बचेगा खाली है ना, डिवाइड हो गया 1 से, और ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और जब आप इसको देखेंगे 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 5/3 को तो कितना आएगा, देखिए डिवाइड कर दीजिए 5 को किससे, 3 से, 3 × 1 = 3, 5 - 2 पॉइंट लेके 3 × 6 = 18, तो 1.6 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, 1.6 ओम। अब देखिए दोनों केस को समझते हैं अपने ना, दोनों केस देखते हैं कि यहाँ पर हमने दोनों में देखे, यहाँ पर कितना ओम रेजिस्टेंस आया अपने पास 15 ओम, और यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आया 1.6 ओम। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, देखिए जब मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया रेजिस्टेंस को तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या था, हर एक रेजिस्टेंस 5-5 ओम का था, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम का, मतलब तीनों को प्लस, तीनों वैल्यू से बड़ा आ गया ना, तीनों को प्लस करके। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज़ कनेक्शन में ज़्यादा ऑफर होता है ना। और लेकिन अगर पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में 5-5 ओम के वही सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 1.6। इसका मतलब है जब सीरीज़ में, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो जो सिंगल रेजिस्टेंस है ना, जैसे कि 5 ओम का, उससे भी कम हो गया टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में। देखो कितना हो गया 1.6 ओम, मतलब 5 से भी कम चला गया रेजिस्टेंस है ना। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस याद करना है आपको, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को सर्किट में कम करने के लिए। जैसे कि अगर कोई बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब वगैरह हमेशा सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर